से वो फिर एक डस्ट पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जो साइंस कहती है। वो डस्ट पार्टिकल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो है ना दोबारा से वही सारा प्रोसेस होता है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है, वो सारी चीजें होती हैं, गैसेस का एक गोला बनता है, सूरज बनता है, सूरज के गिर्द फिर वो फैल जाता है। जब वो धमाका होता है तो वो डस्ट पार्टिकल और क्लाउड जो है ना फैल जाते हैं, फिर वो क्लाउड कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद जो है ना, और बाहर की गैलेक्सीज और बाहर की जो है ना एनवायरनमेंट से कुछ चीजें अंदर इंटरफेयर कर रही होती हैं, वो आके जो है ना कुछ ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द जो है ना घूमने लग जाती हैं। फिर उनका एक कोलिजन होता है, उन कोलिजन के दरमियान जो है ना, इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ऐसे बना कि यहाँ पे कुछ नहीं था, बड़े बड़े पत्थर थे और गैसेस की जो है ना जो है ना बहुत बड़े बड़े जो है ना, आप कह सकते हैं कि गैसेस के तूफान थे। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, या जैसे हम सोचे कि एक हवा का तूफान आ रहा है, इस तरह के गैसेस के बड़े बड़े तूफान थे। ऑलरेडी डिफरेंट गैसेस थी, हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, इस तरह की गैसेस थी। तो वो तूफान थे, वो तूफान आपस में टकराए, एक जो है ना क्या कहते हैं एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के अगेंस्ट जो है ना बिजली पैदा हुई, और बिजली इतनी जबरदस्त किस्म की जो है ना पावर के साथ पैदा हुई कि वो सारी गैसेस जली एक तरह से अचानक से, और उनके अक्रॉस जितना भी स्पेस था उस स्पेस को उन्होंने खत्म किया। और फिर जो है ना एक आपका जो है ना सूरज वजूद में आया, एक स्ट्रक्चर बना उस सूरज के इर्द गिर्द। जब जाहिर सी बात है, अब जब धमाका होता है तो उसकी एक जो है ना वो होती है, क्या कहते हैं, एक इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट की वजह से जो है ना ये सारे पार्टिकल्स बाकी जो है ना पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए। उनका फिर ये हुआ कि बाद में जो है ना वक्त के साथ साथ एक प्लेनेट बनता गया, दूसरा बनता गया, फिर इस तरह से वो सारे जो है ना अर्थ के क्रॉस हो गए। इसी तरह से जो कंसेप्ट है कि ये जो सितारे बन रहे हैं, वो यही कंसेप्ट है कि पुराने वालों से नए बन रहे हैं। तो इसका भी कंसेप्ट यही है कि हम जो लोग हैं ना, हम लोग अगले लोगों को जन्म दे रहे हैं। ऐसा ही है या इससे अलग ही है कुछ? अगर हम ना आए तो, अगर आज ही नूह इंसानी खत्म हो जाती है, तो आप क्या लगता है कि आगे लोग आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसा ही है, तो सही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल यही कंसेप्ट है, यही चीज है कि अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस बनाया है। हाँ, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अपने हाथ से पैदा किया था। अब हजरत आदम तक ये चीज लिमिट थी, ठीक है, लेकिन उससे आगे जो एक प्रोसेस चलाया वो हमसे चलाया, ठीक है। तो वो लोग बैठ के अभी हमारा वेट नहीं कर रहे, ठीक है। वो लोग कहीं और किसी और जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। ये इस चीज को जरा गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी कहीं और, यानी जो जिन लोगों ने हमसे जन्म लेना है, यानी हम पूरी जो अभी इंसानियत है और जो यहाँ भी है, प्रेजेंट है, उनसे जिन लोगों ने जन्म लेना है, वो अभी कहीं और किसी जगह पे, जो हम एक आलम अरवा का कंसेप्ट लेते हैं, वहां है, ठीक है। और वहां वो क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, ठीक है। वो बैठ के इंतजार नहीं कर रहे, ना घड़ी देख रहे हैं, ना टाइम देख रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, ये राज खुलेगा कयामत वाले दिन, ठीक है। अब हो सकता है जो मेरी थिंकिंग है, मैं जो है ना किसी आलिम को रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं किसी उसको रेफर नहीं कर रहा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी भी मखलूकात हैं जो है ना हर वक्त जो है ना मेरी इबादत में मशगूल है, सजदे कर रही हैं मुझे, और ये कर रही हैं। और ऐसी भी मखलूकात मैंने पैदा की हुई है कि जिनसे मैं कोई काम नहीं ले रहा, बस उनको जो है ना मैंने पैदा किया हुआ है। तुम्हें भी क्या पता हम वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे भी हैं या नहीं कर रहे, और क्या पता हम जो है ना वहाँ अल्लाह ताला की बैठ के इबादत कर रहे हैं, क्या करें, ये हम चीज नहीं जानते। तो ये एक अच्छा, मेरा यहाँ पे कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन ये है कि जो दो मौत और दो जिंदगियों वाला कॉन्सेप्ट है, उस बारे में आप क्या कहेंगे फिर? हाँ, देखिए, मैं इस बारे में हिजाब ने ये बात की, दो मौत और दो जिंदगियों की। तो मौत का कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से एक ही है जो मेरी नज़र में है। उससे पहले जो वाला कंसेप्ट है वो सिर्फ एक ट्रांसफर का है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए हैं। और ये भी मैं आपको यही कहता हूँ कि ये मौत नहीं है, ये आपका एक ट्रांसफर चल रहा है, ठीक है। हम एक एग्जैक्टली टर्म यूज कर, एग्जैक्टली है, तो ये भी ठीक है, ट्रांसफर ही जिस तरह से भी आप कह लें, क्योंकि रूह को अगर मौत नहीं आती तो रूह तो बाद में भी जिंदा रहेगी। रही जिस्म की बिल्कुल बात, तो जिस मिट्टी से बिल बने इसने मिट्टी में चले जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर ये और दो देख, मौत वाली क्या है? अल्लाह ने तो कुरान में कहा है ना, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इस चीज का असल मतलब क्या है फिर? और दो जायकातुल मौतें कैसे मौत, होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जायकातुल मौत ये बड़ी एक
प्यारी बात है, बहुत जबरदस्त प्यारी बात है। उसका ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर ये रूह ने सिवाय अल्लाह की जात, सिवाय अल्लाह की जात, हर ये रूह ने जो है मौत का जायका चखना है। अच्छा, एक थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों का जो है ना, ये मेरे अंदर काफी अरसे से है, ये मैं किसी आलिम को रेफर करके नहीं कह रहा, उसको रेफर करके नहीं कह रहा, लेकिन एक थोड़े से मैं कंसेप्ट आप लोगों का डगमगाएगा, लेकिन आप लोगों ने इस जो है ना पॉइंट से हटना नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल की, एक सूरत नाजिल की, जिसे कुल हु अल्लाहु अहद कहते हैं। अगर आप सब लोगों को मेरे ख्याल से उसका तर्जमा पता है। अल्लाह ताला ने एक वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने ना किसी को पैदा किया है, मतलब जना है, जिस तरह से एक तरह का पैदा करना है, ना वो किसी का बाप है और ना किसी से वो पैदा किया गया है। इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल इंडोर्स करते हैं आप सब? जी। अच्छा, लेकिन एक चीज है जो अल्लाह ताला ने अभी नहीं, बाद के लिए कॉमन की है, हमारे लिए बाद के लिए कॉमन की है। वो क्या चीज है? हमेशा के लिए जिंदगी, मतलब हमेशा हमेशा रहेगी। हाँ, और अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अल्लाह ताला ने, देखें, हम इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे कि असल में है क्या, हकीकत क्या है अल्लाह ताला की। वो हम पे खुल रही नहीं है। ये उस वक्त खुलेगी, कुछ लोगों पे खुल जाती है इसी दुनिया में और कुछ लोगों पे नहीं खुलती। तो उसकी हकीकत यह है कि एक चीज, सिर्फ एक चीज अल्लाह ने ना इस सब सिस्टम के बाद एक एक चीज जो अल्लाह ताला की जात में और हमारी जात में बाद में कॉमन होगी, वो यही कि हमने अल्लाह ताला के पास हमेशा रहना है और उसके बाद हमें मौत नहीं है। ऐसा है या नहीं है? जी हाँ, ऐसा ही है। तो ये लिंक हमारा अल्लाह से कहाँ बना? यानी अल्लाह ताला ने बाकी मखलूकात जब भी अल्लाह पैदा ने की तो अल्लाह ताला ने, रूह हाँ, तो ये लिंक था, यहाँ लिंक था। अल्लाह अल्लाह माज़ल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने किसी से जन्म लिया है और अल्लाह ताला ने किसी को जना है, नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को, देखें, अल्लाह ताला एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमेशा। इंसान, जब जब भी इंसान का जिक्र हो रहा होता है ना, उसमें अल्लाह ताला हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मैंने अपना नाइब बना के भेजा है, मैंने इसको अपना नाइब बना के भेजा है। और नाइब कब होता है? आप किसी भी कंट्री में चले जाएं या किसी भी जगह चले जाएं, नाइब कब होता है? नाइब तब होता है कि जब आपका एक्चुअल बंदा प्रेजेंट ना हो। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक्टिंग, हम इसको इंग्लिश में अगर कहें तो हम एक्टिंग कहते हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट, या जो है ना नायब सदर जिसे हम कहते हैं। तो वो कब होता है? जब हमारा प्रेसिडेंट जो है ना फॉरेन विजिट पे हो। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा? जब आरिफ अलवी इस मुल्क से बाहर जाएगा, उसकी जगह कोई ना कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा जो उसके मामलात देख रहा होगा, जिसके पास उतनी पावर नहीं होगी। ये बात वाजे है कि उसके पास उतनी पावर नहीं होगी जितनी प्रेसिडेंट की है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की कुछ फैसले कर सकता है, जो प्रेसिडेंट करता है वो फैसले कर सकता है। अब हम इंसानों के बारे में भी अल्लाह ताला ने स्ट्रेट कॉन्सेप्ट दिए कि ये इंसान मेरे नाइब हैं, ठीक है। अब क्यों नाइब हैं भाई? क्या वजह है? अच्छा, एक इंसान ही है, एक इंसान ऐसी मखलूक है जिसमें जो है ना अल्लाह ताला की जो खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी खसूसियात एक इंसान में पाई जाए, कुछ खसूसियात, 99 नाम है अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने 99 जो है ना अपने जो है ना खसूसियात बताई हैं, उससे भी ज्यादा होंगी जाहिर सी बात है बेशक, लेकिन जो हमें बताई हैं वो 99 बताई हैं। तो उन 99 में अब आप इंसानों को जरा बैठ के छांटी करें इधर उधर, तो कोई जो है ना इंसान सख्त दिल होता है, कोई इंसान जो है ना नरम दिल होता है, कोई इंसान माफ करने वाला होता है, कोई इंसान जो है ना आपके साथ बहुत जो है ना कॉपरेट करने वाला होता है, कोई इंसान कैसा होता है, कोई इंसान कैसा होता है। तो वो जो 99 नाम है ना, वो सारी सिफतें आपको इंसानों में मिलेंगी। तो क्यों मिलेंगी? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें नाइब बना के भेजा। हमारा वजूद कहीं ना कहीं उस उस जात के साथ जो है ना, कहीं ना कहीं हमारा ये एक ताल्लुक है उसके साथ। वो क्या ताल्लुक है ये हम पे बाद में वाजे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है, अल्लाह माफ करें, हम इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई बात करें तो लोग फतवा लगा देते हैं कि ये तो अल्लाह माफ करे दायरा इस्लाम से निकल गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह किसी को जना है, या अल्लाह ताला, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अल्लाह ताला से कहीं ना कहीं ताल्लुक है। अब वो ताल्लुक किस बेस पे है, क्या है, वो एक अलग बहस है, और ये सारी चीज।
तो ये अच्छा, एक एक बात कहूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन भी है। एक बात यह है कि ये आप इसकी फिक्र ना करें, ये तो काफी पहले से इस्लाम के अंदर बातें चल रही हैं इससे रिलेटेड, जैसे वादतुल वजूद और वादतुल शहूद। तो हम्म काफी हद तक ये चीज वहां पे भी पाई जाती है। खैर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बाकी की लाइफ फॉर्म्स है, जैसे जानवर हो गए या कुछ ये परिंदे वगैरह, तो हम्म इनमें क्या रूह नहीं है, या इनकी लाइफ, इनके अंदर जो चीज है, लाइफ है, वो क्या चीज है? हम्म अगर हमारे अंदर वो रूह है तो इनके अंदर क्या हम्म है? इनके अंदर भी बिल्कुल रूह ही है। उसका मैं एक छोटे से आपको वो देता हूँ कि अल्लाह ताला ने ना एक मेरे ख्याल से सूरत का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको उसकी मफहूम यह है, आयत का मफहूम यह है कि हमने बारे अमानत को जो है ना पहाड़ों पे उतारा, उन्होंने जो है ना उठाने से इनकार कर दिया। जमीन पे उतारा तो जमीन ने भी उठाने से इनकार कर दिया, और इंसान पे उतारा तो इंसान ने उसे उठा लिया। बारे अमानत। अब बारे अमानत बेसिकली क्या है, पहले ना इस चीज को समझ रहे हैं। बारे अमानत ये है कि ना हमने आलम अरवाह में कहीं अल्लाह ताला से एक वादा किया है, और वो वादा यह है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरी ही इताअत करेंगे और तेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। और अगर हम इस रास्ते से हटे और अपनी मर्जी की, ठीक है, और ठीक है, तो वो जो है ना फिर या अल्लाह हमें सजा दी। और ये बारे अमानत बेसिकली क्या है, बारे ये तो हमने वादा किया। बारे अमानत बेसिकली ये है कि बारे अमानत बेसिकली क्या है, बारे अमानत है फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, कि हम अपनी आजाद आजाद पॉलिसी के तहत रह रहे हैं। हर इंसान की आजाद ख्यालात हैं, आजाद पॉलिसी है उसकी। वो सोच सकता है, वो अपने काम जो है ना खुद से कर सकता है। ठीक है, उसने उठ के कहीं जाना है, वो जाएगा। उसने किसी की मुखालफत करनी है, वो मुखालफत करेगा। जानवरों में ऐसा नहीं है। जानवरों में और हम इंसानों में ये फर्क है कि जानवर वही चीज फॉलो कर रहे होते हैं कि जो उनके आबाओ अजदाद करते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने जो है ना उन आबाओ अजदाद को जैसे देखेंगे ना, तो वो वही चीज करेंगे। इंसानों में यही फर्क है कि इंसान सोच सकता है। एक पॉइंट आता है कि इंसान सोच सकता है कि नहीं, ये चीज मैंने करनी है, ये चीज नहीं करनी। अब आप बकायदा खुद भी देखें तो हम इंसानों ने अपनी जिंदगी के अंदर कितनी अमेंडमेंट्स की हैं, हमने अपने रूल्स के अंदर कितनी अमेंडमेंट्स की हैं, हमने अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स में कितनी अमेंडमेंट्स वगैरह की। तो ये सारी चीजें हैं। तो जानवरों का यह है कि उनकी रूहें हैं, लेकिन उन रूहों से कोई जो है ना वादा नहीं लिया गया। उन रूहों से ये वादा नहीं लिया गया कि तुम्हें हम बिल्कुल आजाद छोड़ दें। एक अगर जानवर है, वो एक स्पेसिफिक सर्कल के अंदर काम कर रहा है, उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। हम मल्टीपल टास्क कर रहे हैं। हम स्पेस में भी घुसे हुए हैं। जानवर तो कोई स्पेस में नहीं गया, हम स्पेस में भी घुसे हुए हैं, हम जमीन के अंदर भी गए हुए हैं। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि हम स्पेस क्या हर मतलब हर फील्ड में हम जा रहे हैं। और हमारे अंदर हर तरह की, यानी ऐसा नहीं है, आप जानवरों को देखें ना तो जानवरों के अंदर कोई खसूसियात नहीं होती। मतलब कोई बहुत गिनी चुनी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गिनी चुनी होती है, लेकिन हमारे अंदर उनसे ज्यादा खसूसियात हैं, या हमारे अंदर उनसे ज्यादा जो है ना वो है कैपेसिटी है, वो इसी वजह से कि हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। जानवरों को एक स्पेसिफिक ड्यूटी दी हुई है, वो स्पेसिफिक ड्यूटी है, वो उसी को परफॉर्म कर रहे हैं और जा रहे हैं इस दुनिया से। मेरा एक मिनट क्वेश्चन मैं दोबारा इलेबरेट कर देता हूँ, शायद आप सही तरह से समझे नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा था कि आपने बताया कि अल्लाह ताला के हम नायब हैं, खलीफा हैं, तो अल्लाह, उसकी आपने रीजन ये बताई कि अल्लाह ताला ने कुरान में ही ये कहा है कि मैंने अपने में से इसके अंदर रूह फूंकी। हालांकि अल्लाह ताला की जात वाहदा ला शरीक है, ये हमारा ईमान है। तो इस तरह से मैंने इसकी कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा था कि जानवरों में भी तो रूह फूंकी गई है, तो फिर ये अल्लाह के उतना करीब क्यों नहीं है, अगर सिर्फ रूह ही रीजन थी तो? या फिर अच्छा। रीजन कुछ और है कि अल्लाह के हम इतना करीब क्यों है कि मतलब अल्लाह ने हमें ही खलीफा चुना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। यहाँ पर अब ना समझ। एक एक एक, एक आइडिया ये भी है कि एनिमल्स के अंदर जैसे इंस्टिंक्ट है, उनको बाय बर्थ ये पता होता है उन्होंने करना क्या है लाइफ में। जैसे आप हनी बी की एग्जांपल है, हनी बी को बारे में, नहल के बारे में कुरान में आता है कि अल्लाह ने उसको वही कर दिया कि उसने क्या करना है। अब उसको अपनी सारी लाइफ का पता है, और इवन उनकी जो ग्रुपिंग वगैरह होती है, क्वीन की होती है, और हर चीज का कि उसने शहद बनाने और उसने शहद बनाते हुए ही मर जाना है, ये उसको बाय बर्थ पता है। इसके पर और बाकी एनिमल्स भी, बाकी
इंसान के अलावा जितनी भी मखलूकात अल्लाह ने बनाई है ना, उन सबके साथ ऐसे ही है। फिर इंसान की इसलिए डिफरेंट है कि इंसान चॉइस है इंसान के पास, और इंसान चूज करता है। हर इंसान डिफरेंट है दूसरे से, दो आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम नहीं होते। हर मतलब, और फिर आपने रूह की बात की, तो रूह अल्लाह ताला ने इंसान में फूंकी है। अगर किसी बाकी मखलूकात के बारे में तो कुरान में ये आता है ना कि उसे इंसान के लिए मुसख्खर किया गया, यानी इंसान की सर्विस में लगी हुई है वो। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर चीज ऐसे ही है कि इंसान के लिए ही काम कर रही है। तो आप जो ये देखिए कह रहे मेरा हैं मैं समझ गया हूँ जो आप कह रही हैं, लेकिन क्वेश्चन को अरसलान समझे प्लीज। अरसलान अरसलान मैं समझ इंसान गया भी हूँ हम आपका कह रहे हैं क्वेश्चन, उसको कि एनिमल्स के अंदर भी अल्लाह ने रूह फूंकी है कि नहीं। हिजाब 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 एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा अरसलान, मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, इंसान की पैदाइश हुई तो उस पे अल्लाह ताला ने कहा कि हम मैंने इसको मट्टी से बनाया, बना के इसके अंदर जो मैंने रूह फूंकी ना वो खुद से फूंकी, ठीक है। वो हम इंसान सोचते हैं कि वो फूंकी गई ऊँट से या जो भी था, लेकिन अल्लाह ताला तो इस चीज की भी मोहताज नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मामला ना किसी और मामले में नहीं कहा, यानी ये नहीं कहा कि जो है ना मैंने फरिश्तों को बनाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने नूर से उनको पैदा किया, ठीक है। और वहीं उनकी रूह, जहां वो नूर से पैदा हो रहे थे वहीं उनकी रूह भी कहीं पैदा हो गई। अच्छा, जिन्नात का भी कहा, जिन्नात से कहा कि मैंने उनको आग से पैदा किया है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि देखें, एक एक लिक्विड है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि एक लिक्विड है। हमें पता है कि द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है वो हम अगर करेंगे तो हम जो है ना किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में ढाल सकते हैं, ऐसा है या नहीं है? जी जी। अच्छा, तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन लाजिम नहीं है कि अल्लाह ताला हर जगह हर हर मतलब जो जो मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है उसके अंदर वो खुद से जो है ना फूंक फूंक डालें, जिस तरह से इंसान के मामले में की, ठीक है। प्रोसेस वही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस चीज को जो है ना अलग तरीके से किया है। हम सब हमारी सब आप इसको ना इस तरह से ले लें कि हमारी सारी जो रूहें हैं वो हैं बेसिकली एक ही चीज, लेकिन उनका प्रोसेस चेंज है। अच्छा, अब कंडेंसेशन जो है वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक ही हालात में होती है, कभी कभी उसकी जो है ना लॉस भी जो है ना चेंज हो रहे होते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। हमारी रूहें हैं, लेकिन उसकी जो है अखज है वो कहाँ से है वो अलग है, ठीक है। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझे आप इस बात को या नहीं समझे, नहीं क्लियर हुई? जी मैं ये समझ रहा हूँ। अच्छा एक पॉइंट और है इसके साथ ही है, वो भी इसी क्वेश्चन के कि ये तो सब हो गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो इस सब में हमारा क्या कमाल था कि हमें ही खलीफा बनाया गया? ये तो अल्लाह ने किया ना, मतलब अल्लाह की देन है, अल्लाह ने हमें दे दी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उनको नहीं दिया, हमको एक खास तरीके से दिया, लेकिन हमें ही क्यों दिया? हमें ही क्यों नहीं दिया, बिल्कुल। ये कंसेप्ट जो है इस पे अभी भी मैं भी रिसर्च ही कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी एक वो है कि अल्लाह ताला ने ये सोच लिया था, यानी बेशक वो इस चीज के मोहताज नहीं है, लेकिन इन जनरल में बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने एक सोच लिया था कि मैंने अपना नाम मुकर्रर करना है, ठीक है। अब मैं बजाते खुद मैं एक बात करता हूँ, या आप जो है आप अरसलान करते क्या है बेसिकली, मुझे जरा ये बताएं। देखा, मैं स्टूडेंट ही हूँ रिजवान भाई। अच्छा अच्छा, बेसिकली ना अब मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, किस तरह से आपको मिसाल दूँ। हाँ, देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैंने ना ये चीज बनानी है और इस चीज की ना ये स्पेक्स होनी चाहिए। एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरी एक ना मोबाइल इंडस्ट्री है और मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना मोबाइल्स बनाने हैं और उसकी जो ना ये स्पेक्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही है ना? जी जी। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने पहले ये कहा कि यार मुझे ख्याल आया कि मैं अपना नाइब मुकर्रर करूं। फिर मैंने कहा कि चलें, अच्छा मुझे अब नाइब मुकर्रर करना है तो मैंने किसको नाइब बनाना है। फिर अल्लाह ताला ने सोचा कि हाँ ये इंसान है, इनको मैं अपना नाइब बनाऊंगा। फिर उसमें अल्लाह ताला ने अपनी जो है ना वो सारी खसूसियात वो सारी चीजें डाली। तो ये हमारा अपना कोई करम नहीं है या फजल, मतलब अल्लाह माफ करे, हमारा अपनी कोई वो नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड था कि ये हमें मिलनी है,
ठीक है, तो हमने जो है ना इस चीज को किया, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वही बारे अमानत पे यही बात की ना कि जब मैंने बारे अमानत को उतारा तो सबने लेने से इनकार कर दिया, इंसान ने उठा लिया, और इंसान बेशक बड़ा जालिम और जाहिल है। एक एक जगह पे अल्लाह ताला ये कह देते हैं कि इंसान बहुत बड़ा जालिम है अपने ऊपर, उसने जुल्म किया और जाहिल है, और एक जगह पे कहते हैं कि हमने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसका कंसेप्ट आप नहीं समझे हैं कि क्यों ऐसा है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। मैं सोचने वाली बात है ये वैसे। हाँ, वो इस वजह से बनाया है, वो इस वजह से बनाया है कि हम जब किसी चीज को डिजाइन और डेवलप करते हैं, हम इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, वो तो जात सब ऐबों से पाक है, तो हम इंसानों की बात करें, तो हम जब किसी चीज को डिजाइन एंड डेवलप करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसको जो है ना इस तरह से डिजाइन डेवलप किया जाए कि इसके अंदर कोई फ्लॉ ना आए। लेकिन हमें ये भी पता होता है कि इसने तबाह किस तरह से होना है, इसने खराब किस तरह से होना है। ऐसा है या नहीं है? जी हाँ। तो हम उसको हम वो प्रिकॉशंस भी करते हैं कि यार इसको खराब होने से भी बचाना है। तो ये बेसिकली ये लफ्ज इस्तेमाल करना कि इंसान जालिम और जाहिल है, ये इसी वजह से था कि इंसान अपनी हदूद के अंदर रहे। ठीक है, इंसान को जो हमने इख्तियारात दिए हैं या हमने इंसान को जो पावर्स दी हैं, वो उस पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, अपने हदूद के अंदर ही रहे। बस ये एक कंसेप्ट है छोटा। चले, मेरे ख्याल से ये लास्ट ही है। अगर ये अभी मीटिंग एंड हो जाती है तो इसके बाद मेरे पास कोई टाइम नहीं होगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। तो आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरा जल्दी जल्दी आप लोग जो है ना वो करें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर हम फिर कभी जिंदगी रही तो मुलाकात करेंगे। अच्छा, मैंने ये concept पढ़ा पढ़ा नहीं है, वीडियोस देखती हूँ। उसमें उन्होंने बताया था सर ने कि ये जो अब बाड़े अमानत वाली बात के ना, सूरह हिसाब की आयत है, बिल्कुल सूरत है। तो उसमें इस तरह है कि इंसान ने खुद चॉइस की थी ना, एक वर्ड जो चॉइस का है ना, उसमें फिर आपने हर चीज चूज किया है, इवन के किस टाइमलाइन में आपने पैदा होना है। हदीस में ये आता है कि जमाने को बुरा ना कहो, क्योंकि जो शख्स जमाने को गाली देता है ना, वो ऐसे है जैसे कि वो क्रिएटर को बुरा भला कह रहा है। तो इसमें एक टाइम का बात आ जाती है। उसके बाद फिर ये है कि जिस इरा में मैंने पैदा होना है, मैंने किस फैमिली में पैदा होना है, किस मेरे सिबलिंग्स या जिन जिन लोगों से मैंने मिलना है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ मैंने खुद डिसाइड किया था। और इवन की जितनी भी मुश्किलात मेरे ऊपर आती है लाइफ में, ट्रायल्स आते हैं, वो भी मैंने खुद ही चूज किए थे, क्योंकि एक खास मुकाम था जो मैंने देखा था कि जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं पहुंचूं, डेस्टिनेशन कह लें, फाइनल। तो यानी जो इटर्नल लाइफ है आफ्टर डेथ, वहां पर ये चीज थी। तो वो मैंने चूज कर लिया था, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने हर हर चीज चूज की इस लाइफ में। और इवन ये लाइफ भी कि मैंने एक इंसान की फॉर्म में, एक फीमेल की फॉर्म में पैदा होना, ये सारा कुछ मैंने खुद चूज किया है। मेरा इस पे कोई रिसर्च नहीं है तो मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से जैसा आप कह रही हैं मे बी ऐसा हो, लेकिन इससे मैं मेरी कोई आपसे ऐसी रिसर्च नहीं। सीरीज शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब वो आप कर दीजिएगा। लेकिन एक और चीज जो मैंने थोड़ी सी इस सारे मामले में थोड़ी सी अजीब सी सुनी है, वो ये सुनिए, मे भी कोई इसे जो है ना किसी ने पहले भी सुनी है। वो ये सुनिए कि जो हम इस दुनिया में जिन जिन इंसानों से हम मिलते हैं ना, तो आलम अरवा में हमारी रूहें जिस जगह होती है ना, तो ये इंसान हमारे वहाँ कहीं ना कहीं मिले होते हैं। तो जी, फिर हम इस सोलमेट्स दुनिया का में ना उन लोग। कॉन्सेप्ट। हाँ, तो ये सोलमेट का कंसेप्ट है, तो ये वही है कि जहाँ हम किसी इंसान से भले दो पल के लिए भी क्यों ना मिले, रास्ते में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो हमारे साथ वाली सीट पे कोई आके बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें आलम अरवा में मिला होता है। तो इस पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो वही बात है ना, एक्सप्लोर करते रहें तो एक्सप्लोर होती रहेंगी। लेकिन अभी क्वेश्चन जो है वो यही है कि इस जो हम
क्वांटम फिजिक्स और जो है ना ये सारी चीजों के रिलेटेड, तो इस पे जो क्वेश्चंस हैं काइंडली उसको अगर कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, मैंने मीटिंग थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, पता नहीं आपने शायद इस बारे में बात की हो कि कुछ बातें चल रही हैं कि ये जो थ्योरी है बिग बैंग वाली, ये कुछ अरसे में शायद रिफ्यूट हो जाए। हाँ, इस पे मैं वाजे कर चुका हूँ कि ये रिफ्यूट नहीं हो सकती। मैं इस पे वाजे कर चुका हूँ, मैं यही बात कर रहा था कि जिस तरह से हमारे हाँ अल्लाह माफ करे, मैं अब एग्जाम्पल तो देनी नहीं चाहिए ऐसी, लेकिन अब क्या करें, बस यही एग्जाम्पल बची है मेरे पास और कोई आ रही नहीं है जहन में। तो वो यही है कि कुछ देखें, हमें हकाइक पता है कि हकाइक क्या है। अब बेसिकली हम कुरान से अगर बात स्टार्ट करें, कुरान और सुन्नत वो महफूज चीजें हैं जो हमें पता है। लेकिन अल्लाह माफ करे कि छोटे कुछ लोग होते हैं जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे मौलवी होते हैं, जो बेसिकली वो इतने कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बस उन्होंने टच किया होता है कुरान पाक को, और वो फिर जो है ना हमें जो सादा लोग होते हैं उनको हदीसों का मफहूम किसी और तरह से बयान कर रहे होते हैं। तो इसी तरह साइंटिस्ट जो साइंस साइंस की कम्युनिटी है ना, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूरी रिसर्च करते नहीं है, और बस उन्होंने जो है ना जो बात करनी होती है ऐसे फजूल में कर देते हैं, और उस बेस पे ये सारी चीजें चल रही हैं। तो किसी अथेंटिक साइंटिस्ट ने, किसी अथेंटिक इदारे ने ये बात अभी तक पब्लिश नहीं की कि जो है ना क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी रिफ्यूट हो जाएगी। तो ये अभी आप इस पे कोई इतनी तवज्जो ना दें मेरे ख्याल से, तो आप कोई जरूरत नहीं है इस पे इतनी तवज्जो देने की, और ये रिफ्यूट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। उसकी बेसिक कंसेप्ट यही है कि देखें, एक तो ये कुरान से वेरीफाई होती है, दूसरा ये है कि ओरिजिन हमारा यही है, हम कुछ भी नहीं थे और वहां से ये सारी चीजें हुई। तो ये चीज नेक्स्ट। अच्छा, आप पूछो। आशा, क्या कहा आपने? अच्छा, एक क्वेश्चन वीडियो देखी थी ना हमने यूनिवर्स वाली, के इंसान के अंदर जो है वो वैसे ही रिजेम्बलेंस है जैसे कि आउटर यूनिवर्स है। हम्म। तो उससे रिलेटेड ही कि इंसान तो जैसे है ना कि जन्नत से आए प्लैनेट अर्थ पे, तो फिर ये कोइंसिडेंस है या ये क्या है कि वो इंसान के अंदर ही जैसे आप कह लें पूरा यूनिवर्स मौजूद है? क्योंकि इंसान अगर देखें तो वो एलियन है इस अर्थ पे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने ना हर चीज की बेस सेम रखी है। कोई भी चीज है ना उसकी बेस सेम है। हम इसको साइंस से भी पढ़ चुके हैं, हम इसको जो है ना उससे भी पढ़ चुके हैं। हमने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है कि एटम है और वो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब जगह हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, कि अगर हम बात करते हैं मेटल, किसी किसी भी मेटल की, आयरन की बात कर लेते हैं, तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना दो चीजें होती थी मेरे ख्याल से जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी। एक होता था एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक एटॉमिक वैल्यूज होती थी, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बाकी जो है ना उनसे सेम है, लेकिन उसकी वैल्यूज में फर्क है। तो बेसिकली सीन यही है, हम जो यूनिवर्स, ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, हमारी एक एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हम इंसानों को ये चीज आज समझ आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में पहले से ही फरमा दिया कि हमने जो है ना जोड़ के रखा है हर चीज को। ठीक है, अब वो जोड़ ये नहीं है कि बिल्कुल जो है ना रस्सी वाला जोड़ बनाओ। बेसिकली जोड़ यही होता है कि आप किसी चीज से कैसे रिजेंबल कर रहे हैं, आप किसी चीज से कैसे कुछ जो है ना हासिल कर रहे हैं। अब उसकी छोटी सी मैं मिसाल ये देता हूँ कि हम इंसान इस दुनिया में आए, हम इंसानों ने जो है ना यहाँ रहना स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला ने यहाँ जो है ना सब चीजों को पैदा किया। ठीक है, यहाँ जो है ना पहले डायनासोर थे। ठीक है, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको खत्म किया, और फिर जो है ना इंसानों को ले आए, और इंसानों के साथ ऐसे जानवरों को रखा, ठीक है, कि जो इंसानों के लिए फायदेमंद है कहीं ना कहीं।
आप यकीन करें, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे ना, तो हमारी ये जो चूंटियां भी है ना, हम चूंटियों को क्या समझते हैं कि यार ये क्या, ये चूंटियां भी हमारी कितनी फायदेमंद है, हमें नहीं पता। ठीक है, इस पे रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा ये ड्यूटी परफॉर्म कर रही है इस दुनिया में। तो हम बजाते मखलूकात, जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा की हैं, वो एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। उनका रोल, उनकी जो ड्यूटीज हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को ही आके फायदा दे रही है, सिवाय इंसान के, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है, वो ये एग्जांपल है कि जो चाइनीज थे ना, वो किसी एरिया में, किसी सिटी की बात है, तो वो ना काश्तकारी करते थे, तो वो चिड़ियों से बड़ा तंग थे कि भाई चिड़िया आती है और खेत चुग जाती है हमारा, और हमें जो है ना बड़ा नुकसान हो जाता है इस सारे मामले में। तो हम जो है ना एक काम करते हैं, इनका खात्मा कर देते हैं। उन्होंने वो कोई एरिया था, जितने भी किलोमीटर होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वहां पे ना उन्होंने ऐसा कोई सीन किया कि एक चिड़िया भी नहीं आती थी, सारी चिड़िया खत्म कर दी। फिर ये हुआ कि जब अगले साल उन्होंने फसल ली, उगाई और वो किया, तो उनको पता चला कि उन्होंने पिछले साल से ज्यादा लॉस कर लिया। सारे जो है ना पैरामीटर्स देखे गए, तो फिर पता चला कि भाई चिड़िया जो थी, वो जमीन में से ऐसे कीड़े मकोड़े चुन लेती थी जो हमारी फसल के लिए बहुत जो है ना हार्मफुल थे, और ऐसे था। उन्होंने फिर बाद में जो है ना चिड़िया माइग्रेट करवाई, और वहां जो है ना दोबारा तो ये चीज है कि बेसिकली हम बजाते खुद, हमारा बॉडी, इवन बॉडी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर हमारा बैक एंड पे कहीं जाके सेम है। हमारे जो है ना एटॉमिक वैल्यूज या मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं से जो है ना हमारी इस यूनिवर्स में जो चीजें हैं उसी से रिलेट है। हम इस यूनिवर्स से बाहर के नहीं है, हम इधर के। तो ये आपको कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आयशा, आप पूछिए, क्वेश्चन है आपका? आशा, आपको एक सजेशन देता हूँ मैं, कि मेरे ख्याल से आपका नेट इशू है, तो आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रही हैं वो चैट में पूछ लें, चैट में राइट कर लें। आप बात करती हैं हमारे साथ, तो वो जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती आपने क्या बात। नहीं, वो पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, अब नहीं है। सर, वो जो ये जो बिग बैंग वाली थ्योरी है ना, ये असल में ना यही है, हमें तो यही मानना पड़ेगा ना कि एक यानी सिंगल छोटा सा एक थीनी सा पार्टिकल तो है। तो असल में ये अब जो रिफ्यूट हुई है, ये असल में ये हुई है कि बिग बैंग तो हुआ है, लेकिन बिग बैंग के बाद वो ये जो हम सब हैं, हम कह रहे हैं ना एक गुब्बारे के, यानी कि एक गुब्बारा है, वो कह रहे हैं ब्लैक होल में है हम। ये है थ्योरी जो रिफ्यूट हो गई है, और अब दोबारा ये वाली आई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। असल बेसिकली ये है कि हम ब्लैक ब्लैक होल में हो नहीं सकते। इशू ये है कि ब्लैक होल भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, हम खुद यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो हम किसी ब्लैक होल में नहीं हो सकते। देखिए, एक मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हम एक बॉडी के अंदर ना एक पार्ट तो नहीं रह सकते ना। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को अगर जरा समझने की कोशिश करें, तो जो पूरा सोलर सिस्टम है वो देखें, पूरा यूनिवर्स देखें, तो ये यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर तो नहीं हो सकता ना। इसकी बात मैं ऐसे समझूं कि मैं बोलूं कि मैंने जो है ना एक अगर नॉर्मल सी बात करूं, कि मैंने जो है ना एक रैम के अंदर, जो कंप्यूटर की रैम है ना, उसमें भी मैंने प्रोसेसर भी फिट कर दिया है। ठीक है, या मैंने बोला कि यार ये रैम के अंदर मैंने पूरा कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क भी आ गई, ये सारी चीजें आ गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रैम को बोलूं कि ये पूरा कंप्यूटर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें जो है ना कंपोनेंट्स, हम रैम के साइज का कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे भी जाके ना कंपोनेंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि यार ये रैम का काम है, ये हार्ड डिस्क का काम है, ये जो है ना मदरबोर्ड का काम है, ये इंटरनल बस का काम है, ये प्रोसेसर का काम है, ये सारी चीजें। तो हम अपने आप को एक ब्लैक होल के अंदर तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ब्लैक होल तो कंपोनेंट ही इसी जो है ना क्या कहते हैं सोलर सिस्टम का है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू गेट इट? आइए बात समझिए वाली। जी सर, आइए। वो पहले उन्होंने भी वो जो ये जो हिजाब है, इन्होंने भी ये बात की
कि हमें यानी कि ना साइंस के लेंस से कुरान को नहीं देखना चाहिए। यानी मतलब अब कुरान में यही है ना कि एक यानी बिग बैंग हुआ है थिनी पार्टिकल से। यानी इसकी असल वजाहत क्या है हमें ये ढूंढनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए। अब जैसे अब बिग बैंग था वो सेट तो हो जाती है कुरान की आयत से। अब जैसे अब ये रिफ्यूट होके दूसरी आ गई, अगर ये भी सेट होगी फिर तीसरी आ जाएगी। यानी हमें असल मायने ढूंढनी चाहिए कि क्या मतलब क्या है ये ये मैं चाह रही हूँ। देखिए जो बात है ना असल मायने ढूंढने की, और वो भी कुरान के असल मायने ढूंढने की, तो जो मैं मेरा जहन काम करता है सदने से इंसान का, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान का जो एक एक लफ्ज है ना, एक एक लफ्ज, यानी अगर हमने अलिफ पढ़ा है, बे पढ़ा है, दाल पढ़ा है, लाम पढ़ा है, एक एक जो लफ्ज है ना उसके भी मायने हैं। यानी इल्म इतना वसी है कि उसके भी मायने हैं, हमें उसे समझना पड़ेगा। तो हम वही समझते हैं कि जो हमारी समझ में आ रहा होता है, जो अल्लाह ताला हमें देता है फुर्सत, हम उतनी ही समझ रहे होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें और कोई एडवांसमेंट आए और कोई चीज आए, हम उसको वेरीफाई करके फिर एक्सेप्ट करेंगे ना, कुरान से वेरीफाई करके एक्सेप्ट करेंगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। असल में तो मेरा अभी एक उस पे चल रहा है ना कि यानी ये थ्योरी है अभी, ये जो न्यू आई हुई है अभी अब इनका ये भी तो होता है ना कि ये पूरी बात तो बताते नहीं है, इनकी अंदर बात पूरी सेट होती है, इन्होंने आहिस्ता 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 साइंटिस्ट ने निकालनी होती है बात। ये बिल्कुल। अब अभी तो ये निकालनी स्टार्ट हुई है ना इनकी कि जी ब्लैक होल के अंदर है हम, ये है बिग बैंग, और ये एक और यूनिवर्स है उसके अंदर हम हैं, एक और है उसके अंदर हम हैं, इस तरह की इनकी थ्योरी है। अभी मुझे सही तरह खुद नहीं समझ आ रही। अच्छा, ब्लैक होल्स जो कुरान कहता है ना ब्लैक होल्स के बारे में, बेसिकली ब्लैक होल्स जो है ना गेटवे हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। कोई लूप तो रखनी थी ना अल्लाह ताला ने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। तो ब्लैक होल जो है ना बेसिकली गेटवे हैं। जब एक जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि जब आप एक ब्लैक होल से गुजरते हैं ना, तो वहां पे आपके सारे लॉज और वो सारी लॉज ऑफ नेचर जो है ना वो चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली चीज है। आज तक क्योंकि कोई ब्लैक होल में गया नहीं है, तो हमें पता नहीं है वो बेसिकली वो उसका जो है ना आउट एंड क्या है और वहाँ क्या हो रहा है। तो हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ब्लैक होल्स को बेसिकली कहा यही जाता है, और कुरान भी इसको इंडोर्स यही करता है कि ये गेटवे हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए, या जो वो नॉर्मली टर्म यूज करते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए। ठीक है, ये चीज है। मेरे ख्याल से अदनान रियाज भाई आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, या पता नहीं अरसलान लियाकत। जी मैं ही पूछना चाह रहा था ये भी साइंस के जो है पढ़ने वाले उनको ये पता होगा कि इंसानों की एज के अंदर और इनके कद के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। मतलब पहले के जो लोग थे वो काफी लंबी उम्र के होते थे या उनके कद बहुत लंबे होते थे, तो आज के जो लोग हैं ये तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं और बहुत कम उम्र के हैं, तो इतना बड़ा चेंज कैसे और कब आया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसकी वजह ये है कि वक्त वक्त की जो रगड़ है ना, हम उसको वैसे मैं ये मुहावरतन कह रहा हूँ कि वक्त की रगड़ ने हमें ऐसा किया है। ठीक है, कि हम वक्त के साथ साथ हमारे कद छोटे होते जा रहे हैं और ये सारी चीजें होती जा रही हैं। और आने वाले वक्तों में क्या पता, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानते हैं। आने वाले वक्तों में क्या पता हम जो मूवीज में बोने वोने नहीं देखते थे, क्या पता जो है ना हम एट दैट टाइम ऐसे बोने वोने हों। बेसिकली इसकी वजह ये है कि जब हम इस दुनिया में आए थे, तो आपने एक चीज नोट की होगी, छोटी सी चीज आप थोड़ी सी देखें ना अगर आप, तो हमें पता चलेगा। एक छोटी सी बात जो साइंटिस्ट भी कहते हैं वो ये कि हमारी जो क्या कहते